यदि कोई धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड के लिए एक्स प्लस वाई का रेशियो, वाई प्लस जेड का रेशियो, जेड प्लस एक्स का रेशियो शायद 7, 9 और 13 यानी कि 7, 9 और 13 दिया है, तो एक्स और वाई प्लस जेड का रेशियो का मान बताना है। ठीक, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान ऐसा है तो क्या होगा मेरे भाई? देखिए, एक्स प्लस वाई आपको दे दिया 7 है, वाई प्लस जेड आपको दे दिया 9 है, जेड प्लस एक्स आपको दे दिया 13 है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये है ना कहीं टाइम इनवर्स में तुमने पढ़ा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी प्लस ए। ऐसे करने से ए की बी की सी की अलग अलग वैल्यू कैसे आएगी? सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो देखोगे 2 बार एक्स 2 बार वाई 2 बार जेड, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ 13 7 20 और 9 मेरे भाई 29। तो ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ से छोड़ दें, इसको उड़ा दें, तो 14.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.5। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ देखो, आप इसमें से एक बार इसको उड़ा दो, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, बचा क्या है? तो जेड बचा है। और 14.5 से आप इसको उड़ा दो मेरे भाई, तो साढ़े आपका 7 बचा है। ऐसे ही एक बार इसमें से इसको उड़ा दो, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, क्या बचा है? एक्स। और 14.5 से इसको उड़ा दो तो मेरे भाई 5.5 यहाँ पर। आप इसमें से इसको उड़ा दो मेरे भाई, जेड से जेड खत्म, एक्स एक्स खत्म, वाई बचा है। और वाई का मान कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। आज तुम्हें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का रेशियो बोला गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा, वाई का वैल्यू इतना हो जाएगा, और जेड का वैल्यू इतना। दशमलव 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 उड़ा दो, 5 से 11 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 15, 11 3 15, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए देख लिया। आइए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए इतने बड़े बड़े अप्रोच की लगाने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 1 सेकंड से 2 सेकंड में आप सवाल बना लोगे। सबसे पहले आप क्या करो, एक्स प्लस वाई का रेशियो, वाई प्लस जेड का रेशियो और जेड प्लस एक्स का रेशियो दे रखा है, जो दिया है उसे आप लिख लो, 7:9:13। ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से कोई भी पेयर ले लो, चाहे एक्स प्लस वाई का, चाहे वाई प्लस जेड का, चाहे जेड प्लस एक्स का। ठीक, ओके। उसके बाद क्या करो, मान लो कि मैंने सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 ले लिया। अब मेरे भाई क्या करना है ना, इस ऑप्शन से देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर, दो नंबरों को ऐड करने पर 7 के डिवीजन में आ रहा है। 7 और 2 7 के पहाड़ में आते हैं? नहीं, गलत। 5 और 4 आते हैं क्या 7 के टेबल में? नहीं। सर 7 11 और 3 आते हैं 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इतने बड़ी अप्रोच लगाने की कोई आवश्यकता